बात करूंगा, भारत के लिए दिल से आज रिस्पेक्ट और ज्यादा, पहले भी थी लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई है। यार अपने किसानों को नहीं डूबने दिया, अपने गरीब लोगों को नहीं डूबने दिया, अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया भारत ने। तो देखिए, भारत सरकार ने क्लियर कह दिया है कि ट्रंप की तरफ से जो 25% का टैरिफ लगाया गया है उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। एक को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है, देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। यानी भारत की सरकार का पहला बयान आ गया है कि ट्रंप को जो करना है कर ले, भारत अपने हिसाब से चलेगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर मैसेज। आलमी सतह पर अमेरिका के साथ तिजारत का मामला खटाई में पड़ गया। भारतीय हुकाम ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकाम का कहना है कि अमेरिकी मुज़ाकरात का ताहाल भारतीय मुतालिबात मानने पर आमादा नहीं। अमेरिका हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ हो, भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ उधर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले साल में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 2 लाख करोड़ रुपए बचाए। ट्रंप और नेटो की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। जून 2025 में भारत ने रूस से जितना तेल खरीदा वो 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर था। भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 43% हिस्सा रूस का है, जबकि यह पहले 2% होता था। भारत ने जून के महीने में अमेरिका से सिर्फ 6% तेल इंपोर्ट किया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो दुनिया को भी फायदा हुआ, नहीं तो तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल हो जाते। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, 2023 के पहले 9 महीने में अमेरिका ने खुद करीब 3 करोड़ बैरल रूस का तेल इनडायरेक्ट तरीके से किसी तीसरे देश के जरिए खरीदा, और हमको ज्ञान दे रहा है कि रूस से मत खरीदो। हलाली साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि वो तो हमारे नेबर में है कि इसी किस्म की बात कर रहे हैं, वो हमें काबिल कबूल नहीं, और तो हम क्यों वो बोली बोल रहे हैं, हमारी जबान वो क्यों है जो अमेरिका कह रहा है। इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो सारी बातें इस सारे को वो कर रही है। तो क्या अब इंडिया के अंदर वो कहा जा रहा है कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन यूएस बास्केट। अभी भारत ने स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। भारत ने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए अपने बाजार खोलते हुए वो घरेलू खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा के प्रति भी संवेदनशील है। मियां साहब, बुनियादी तौर पर ये टैरिफ क्या है? ये बेसिकली जो अमेरिकी सरमायादार हैं वो खौफजदा हैं, और वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने की थी ज़्यादा प्रॉफिट्स और लोअर वेजेस के लिए चीन में जाके फैक्ट्रियां लगाई, इंडिया में जाके फैक्ट्रियां लगाई। शुरू में बड़ा रौनक लगी, बड़ा पैसा खुला कमाया। अब जब पता चला कि एक कर्जे के बोझ तले रियासत आ गई, इंडिविजुअल जो हैं वो इतने अमीर हुए कि रहे नाम अल्लाह का, ट्रंप साहब जो हैं और ये अपना दूसरे क्या नाम है जो ये ज़्यादा रियासत से ज़्यादा खुद अमीर हो चुके हैं। तो अब इन्होंने 3% जो एक बढ़ाना है अपनी जीडीपी का, उसके लिए ये अब जो टैरिफ लगेगा टैरिफ तो लगेगा अमेरिकी प्रोडक्ट पे, इंडिया की प्रोडक्ट पे। वो टैरिफ जो इम्पोर्टर है इंडिया अमेरिका का, वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर को। ऑलरेडी कंज्यूमर निकला हुआ है जो अमेरिकन कंज्यूमर है। ये एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मगर मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज़्यादा उसकी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे। जो माशाल्लाह लायक हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है। इससे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इंडिया की एक स्टेट में हैं। ये जो हमारे इनकी भी मैंने कहा जाते जाते जिक्र कर दूं, तो ये मियाँ साहब जो ट्रेड वॉर है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी, लेकिन आम आदमी का भुरकसेगा और अमेरिका भी निकलेगा। हमारा इस तमाम खेल में क्या बनेगा? जो रोल ओवर और कर्जों पर बगले में जाके विक्ट्री साइन बनाते हैं, हजूर साडा की बढ़ना है,
मियां साहब, ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि हाँ हम सैंक्शंस लगाएंगे, वो कहेंगे अच्छा लगा लो, ये भी शायद एक झूठ है। झूठ तो ये है ना। डोनाल्ड ट्रंप की भी गेम यहाँ पे है क्या? मुझे कहा कि ये वो वाली स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे स्कूल में आपको जिस प्यारी लड़की से मोहब्बत होती है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, वो आपको जब लिफ्ट नहीं कराती तो आप उसकी जो घटिया शक्ल की लड़की होती है या भद्दी किस्म की कोई होती है जो उसकी राइवल होती है, उसके साथ आप एक अफेयर चलाना शुरू कर देते हैं दूसरी वाली लड़की को जेलस करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, ये इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है अकॉर्डिंग टू मैनी लोग जो इसको गौर से देखते हैं। स्वाभिमान एक नाम की चीज होती है, उसको झुकने नहीं दिया। और इंडियन जहाँ जिस कंट्री में भी होंगे वो गर्व से बोलेंगे हम झुके नहीं है। चाइना झुक गया, यूरोप झुक गया, सारे झुक गए, हम नहीं झुके और हम जो है ना डट कर खड़े हैं। मैं सीधी बात करूंगा, मतलब सल्यूट वाली बात है कि जो भारत ने आज किया, अपने जो लोगों के लिए। चीन जैसा देश झुका दिया अगले ट्रंप ने, लेकिन भारत देखो डील करने में वो 3 जगहों में उनको बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। एक, उनको उस रूस से जैसे उनको बहुत उम्मीद थी कि उनके वाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनने से पहले यूक्रेन की जंग पुतिन बंद कर देगा, वो जंग बंद नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मसलसल ह्यूमिलिएशन है पहले, उससे रिलेटेड है। लेकिन चाइनीज़ उन 10% को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दूसरा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है जहां डोनाल्ड ट्रंप शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तीसरा बड़ा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को है वो हिंदुस्तान है, जहां दोनों तरफ ये बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव था कि मल्टी डायमेंशनल मल्टी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हिंदुस्तान और चाइना का। और हिंदुस्तान में कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज़ को जो है एंट्री मिले। इसी तरह से हिंदुस्तान अपनी जो रिलायंस और ख़रीदो फरोख्त है रशियन इक्विपमेंट की और इवन फ्रेंच इक्विपमेंट की जो वेपन सिस्टम में है उसे बंद करे, उसे रोके और अमेरिका से इक्विपमेंट ले। और जो उसकी रिलायंस है, उसने जो कुछ किया है यूक्रेन की जंग के बाद रशियन ऑयल एंड गैस की परचेज़ के हवाले से, उससे भी जो है हिंदुस्तान पीछे हटे और अपनी मार्केट को अमेरिकन गुड्स के लिए खोले। और जो इस वक्त ट्रेड है हिंदुस्तान और अमेरिका का जो तकरीबन सिर्फ गुड्स का जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको ठीक करना चाहते हैं। वो चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप उस हवाले से बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाँ, हमारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा कि कैन यू बिलीव दिस थिंग कि ये ब्रिक्स जो है ये एक एंटी अमेरिकन अलायंस है। हिंदुस्तान, कैन यू बिलीव कि हिंदुस्तान इस ब्रिक्स का हिस्सा है और ये ब्रिक्स के सारे मेंबर जो हैं ये अमेरिका के डॉलर के ख़िलाफ़, US डॉलर के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हमें डॉलर को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं एंड वी नॉट गोइंग टू अलाउ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वो इशूज़ हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में, ट्रंप के दरमियान में और हिंदुस्तान के दरमियान में खड़े हुए हैं। और लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी। और इसमें अगर आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहन में रखें कि ये अल्टीमेटली बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। और जब वो ट्रेड डील हो जाएगी तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठता है और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या लबो लहजा इख्तियार करते हैं हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, दैट रिमेन्स टू बी। कुछ ऐसे ट्रायम्फ्स होते हैं दैट आर मच वर्स देन डिफीट्स। तो हमारा मशवरा है डोंट गो फॉर दैट। इसलिए अगर आप जाएंगे, इनोसेंट लोग मरेंगे तो पूरी दुनिया देख के आपको कहेगी कि ये तो वहशी है, ये तो दीज आर बार्बेरियंस। तो क्यों करना चाहते हैं? और हम भी कहते हैं मत करो ऐसा। ये हमारा स्टांस हो सकता है। और क्रेग विटलॉक ने क्या कहा है कि हर अमेरिकन जनरल हैज मैन्युफैक्चर्ड हिज ओन रियलिटी। और कहता है कि ये झूठ बोल के आगे बढ़